हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास सेकंड हिंदी की किताब सारंगी से कहानी नीमा की दादी। इसके अंदर हम नीमा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी दादी के बारे में पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं कहानी नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर में सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। यानी इस कहानी में एक बच्ची है जिसका नाम है नीमा, और ये नीमा स्कूल से पढ़ करके 2 बजे अपने घर आती है और इस समय इसकी दादी घर पर रहती है और इसकी दादी कहीं भी नहीं जाती है। यानी इनकी दादी हमेशा घर पर ही रहती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है और जब ये घर पहुंचती है तो देखती है कि इसकी जो दादी है वो सब्जी काट रही है, यानी घर का काम कर रही है। और नीमा स्कूल से पढ़कर अपने घर आती है, जैसे आप लोग भी अपने घर आते होगे स्कूल से पढ़कर, ठीक इस तरह से जैसे नीमा आती है। और आपके घर में भी मम्मी पापा दादा दादी और घर के जो भी सदस्य हैं ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे होते होंगे और आप दोपहर में पढ़ने के बाद अपने स्कूल से घर आते होंगे, है ना। अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। किसके? दादी के। ठीक है, तो किसके घुटनों में दर्द रहता है? तो दादी के घुटनों में दर्द रहता है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। यानी उसकी जो दादी है वे घर पर रह करके नीमा का आने का इंतजार करती है कि कब नीमा पढ़ाई करके अपने स्कूल से घर आए। इसका इंतजार घर पर बैठकर नीमा की दादी करती है। कभी वह सब्जी काट रही होती है, ठीक है, दोपहर में, तो कभी कभी वह अपने पैर की मालिश कर रही होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने तेल की एक शीशी ले रखी है और कटोरी में थोड़ा सा तेल निकालकर अपने घुटनों पर लगा रही है, ताकि जो उनके घुटनों में दर्द हो रहा है उन्हें दर्द से आराम मिल सके, है ना। आपके घर में भी जो बड़े बूढ़े लोग होंगे उनके भी घुटनों में दर्द रहता होगा, तो वो लोग भी ऐसे ही तेल लगाते होंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। यानी जब नीमा स्कूल से घर आती है तो स्कूल में जो भी पढ़ाई वो करती है, जो भी वो खेलती कूदती मस्ती करती है, वो सारी बातें अपनी दादी को बताती है और उनकी जो दादी है वो उनसे बातें करती है, उसकी सारी बात सुनती है। तो जैसा कि आप ये चित्र में भी देख रहे हो कि दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्या बोला? कि थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। जो नीमा है वो अपनी दादी को बोलती है क्यों मैं बैठ जाऊं, मैं खेलने क्यों ना जाऊं, ये पूछती है उनसे, उनको बोलती है। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी कहती है कि जब तुम घर पे नहीं रहती हो तो मेरे लिए समय काटना मुश्किल होता है, यानी कि टाइम पास नहीं हो पाता, समय नहीं कटता, ऐसा दादी बोलती है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। ये जो बच्ची है जिसका नाम नीमा है, वह जब उसकी दादी उसे रुकने के लिए कहती है तो वह रुक जाती है और जल्दी से दौड़ करके वह दादी के लिए चप्पल लेकर आ जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हो कि उसकी दादी अभी चप्पल पहन रही है, तो नीमा क्या करती है, दौड़कर जल्दी से आती है और दादी के लिए चप्पलें ले आती है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए।
जैसे नीमा खेलने जाती है तो उसने बोला कि दादी आप भी चप्पल पहन लो और मेरे साथ खेलने चलो। कहाँ जाने के लिए बोल रही है? तो खेलने जाने के लिए बोल रही है। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। आप लोग भी जब खेलते होगे तो खेलते खेलते कब समय बीत जाता है, यानी समय कट जाता है, पता नहीं चलता। तो नीमा कहती है कि खेलते समय समय जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ऐसा लगता है कि 1 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही बीत जाता है। यानी जब बच्चे खेलते हैं तो समय का पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि 1 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही बीत जाता है, ऐसा नीमा बोलती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि जब आप खेलने जाते होगे तो समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि आपके मम्मी पापा जब आपको बुलाते हैं तो आप कहते होगे अभी तो हम आए थे 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले और अभी तुरंत हमें बुला लिया, है ना? ऐसा आप लोग भी बोलते होगे। तो वही बात यहाँ पे नीमा भी बोल रही है कि खेलने में समय जल्दी बीत जाता है, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। यानी 5 बज रहे होते हैं और 5 से 6 खेलते खेलते बहुत जल्दी बज जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दादी जोर से हंसी और नीमा की ये बातें सुन करके जो उनकी दादी है वो जोर से हंसी। वो इसलिए क्योंकि 10 मिनट में कभी भी 1 घंटा थोड़ी होता है, बल्कि 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में 60 बोलते हैं। तो 60 मिनट के अंदर 1 घंटा होता है, लेकिन नीमा कह रही है कि 10 मिनट में ही 1 घंटा हो जाता है। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है। तो इसकी दादी उसकी बातें सुन सुनकर हंसने लगी और वो भी जोर से। फिर वे दोनों खेल खेल मैदान की ओर चल पड़े और ये सारी बातें करते करते नीमा और उसकी दादी दोनों की दोनों खेलने की जगह यानी खेल के मैदान की ओर चल पड़े, जैसा कि आप इस कहानी में इस चित्र के अंदर देख रहे हो। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे जरूर बताना। इस कहानी को लिखा है शशि सबलोक ने। ठीक है, ये इस कहानी के लेखक हैं। ठीक है, शशि ने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने नीमा के बारे में जाना और नीमा के दादी के बारे में जाना। आओ अब प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपकी किताब में शीर्षक है बातचीत के लिए और इसमें है आपके लिए ये पहला प्रश्न। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? जो नीमा है उसकी दादी हमेशा घर पर ही क्यों रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आपने इस कहानी को देखा था तो इस कहानी में आपको पता लगा कि इनकी दादी कहीं आती जाती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से वो कहीं पे भी आती जाती नहीं है, बल्कि घर में रह करके ही काम करती है, जैसे सब्जी काटना। और जब ज्यादा दर्द होता है तो वो क्या करती हैं, अपने पैरों की मालिश कर लेती हैं तेल से। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो पैर के दर्द के कारण, या फिर आप लिख सकते हो कि पैरों के दर्द के कारण वो कहीं आती जाती नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पैरों के दर्द के कारण क्यों आती जाती नहीं है, तो आप लिख सकते हो पैरों के दर्द के कारण। ठीक है, कहीं भी उनका आना जाना नहीं हो पाता है ना। कई बार ऐसा आपने भी अपने घर पे देखा होगा, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े का मतलब है दादा दादी नाना नानी, वो कहीं इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। अच्छा, अब इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। इसे भी पढ़ते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? देखो, जब ये जा रहे थे दोनों के दोनों खेलने के लिए जा रहे होंगे, तो खेल के मैदान में जाके क्या हुआ होगा कि दोनों खूब खेल रहे होंगे। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ खेला होगा। किसके साथ खेला होगा? तो आप लिख सकते हो नीमा के साथ खेला। ठीक है, नीमा के साथ खेल खेला। जो भी खेल नीमा खेलती होगी वही खेल खेला होगा। तो आप लिख सकते हो नीमा के साथ खेल खेला। तो यहाँ पे नीमा के साथ और लिखना है भाई। साफ जो शब्द है साथ, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो उसे अब दोबारा लिख लेते हैं। नीमा के साथ खेला। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं नीमा के साथ खेला या फिर नीमा के साथ
खेल खेला। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा भी कभी कभी आपके साथ जरूर खेलते होंगे, तो आप लिख सकते हो कि नीमा के साथ खेल खेला। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में आपसे पहले बताया जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूं, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ भाई, जरूर होता होगा। और कब होता है ऐसा? जब आप खेलने जाते हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हो हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। और ऐसा कब होता है? जब खेलने जाते हैं बच्चे, या जब बच्चे खेलते हैं, या आप लिख सकते हो जब खेलने जाते हैं। जब भी आप खेलने जाते होगे तो आपको लगता होगा कि समय जल्दी बीत जाता है, तो उत्तर लिख सकते हो जब खेलने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद आपके लिए है ये चौथा प्रश्न। आओ पढ़ते हैं इसे। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? जब आप स्कूल से घर जाते हो, जैसे नीमा स्कूल से घर आती है तो क्या करती है? अपनी दादी से मिलती है और खाना खाती है, दादी से बातें भी करती है, और बातें करने के बाद खेलने चली जाती है। और कभी कभी तो नीमा क्या करती है? अपनी दादी को भी खेलने ले जाती है। तो ये सारी बातें आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि स्कूल से जाकर घर पे आप क्या करते होगे? खेलते होगे। तो आप लिख सकते हो क्या करते हो? खेलते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो? खेलते हैं। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हम पढ़ाई भी करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, और समय कैसे बिताते हैं? पढ़कर बिताते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो खेलकर, और इसके अलावा पढ़कर, दोनों भी लिख सकते हो। चाहो तो खेलते हैं इतना भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पर, समय कैसे बिताते हो? पढ़कर। ठीक है, पहले लिख देता हूं पढ़कर, और दूसरा लिख देता हूं खेलकर। ठीक है, दोनों काम करते होगे आप, खेलते भी होगे और पढ़ते भी होगे। तो मैं लिख देता हूं खेल पढ़कर और खेलकर अपना समय बिताते होगे। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपके लिए है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो, ये पहला है। पहले में आपको बोला जा रहा है इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में सबसे पहले आपको पता लगा इसके अंदर तो नीमा है, तो नीमा लिख सकते हो, और दादी भी है, तो आप यहां लिख सकते हो दादी। तो आप पूरा वाक्य हो गया, इस कहानी में नीमा और दादी है। अब दूसरा देखते हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? मम्मी को बताते होगे, पापा को बताते होगे, भैया को बताते होगे, दीदी को बताते हो। जिसको भी बताते हो लिख सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हो मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ। ठीक है, मान लेते सभी बच्चे बताते हैं मम्मी को, तो आप लिख सकते हो मम्मी को बताती हूँ। अगर लड़की हो तो आप लिखोगे मम्मी को बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाला काट दोगे। अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे मैं अपनी बातें, जैसे ना किसको बताती हूँ? मम्मी को बताती हूँ, तो इसे लिख सकते हो कि मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ। और जो लड़के हैं वो क्या करेंगे? थोड़ा सा बदलाव करेंगे यहाँ पे, और वो कुछ इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि मैं अपनी बातें किसको बताती हूँ? मम्मी को बताता हूँ। तो आप लिख सकते हो मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने काट दिया, तो आप क्या करो, जो लड़के हैं वो क्या करेंगे? बताती हूँ काट कर लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो खालिस्तान वाले जो प्रश्न हैं, दोनों, पहला भी और दूसरा भी, अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न। इस कहानी में नीमा और दादी न और द से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों की सूची बनाइए। न से क्या होता है? न से नल होता है, आप नल लिख सकते हो। न से किसी का नाम होता है, तो आप नाम भी लिख सकते हो। और न से क्या होता है? नीम होता है, नीम के बारे में आप जानते हो, नीम का पेड़ होता है, तो आप नीम भी लिख सकते हो। द से क्या होता है? द से दाल होता है, तो आप दाल लिख सकते हो। ठीक है, द से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे दादी आपने पढ़ा। ठीक है, तो दादी के अलावा दादा भी तो होता है ना, तो आप यहाँ दादा भी लिख सकते हो। ठीक है, द से और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैं चाहता हूं कि एक शब्द आप लोग अपनी मर्जी से लिखो। द से
दमकल भी होता है ना, तो आप दमकल भी लिख सकते हो, दलदल भी लिख सकते हो, ठीक है, दमकल भी लिख सकते हो, दलदल भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप द से लिख सकते हो। इसके अंदर हमें न वाले शब्द लिखने थे पहले और उसके बाद द वाले शब्द लिखने थे, तो ये आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद अगला है आपके लिए शब्दों का खेल, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और कॉपी में लिखिए। जैसे ये है ताला, तो त देखो, त है कहीं पे क्या, इसमें पहले त देख लो, ये मिल गया भाई, त से क्या बनेगा, ताला, तो आप ताला लिख सकते हो। ये क्या है, लट्टू है, ल से बनेगा, देखो ये रहा ल, तो लट्टू, ठीक है, तो आप यहाँ लट्टू इस तरह से लिख सकते हो। ये क्या है, चरखा है, तो आप चरखा लिख सकते हो, चरखा। च जहां भी होगा वहां गोला भी बना देना भी, अगर आपको च मिल जाता है तो। फिर उसके च से ही चाबी भी बंद होता है, तो आप चाबी लिख सकते हो। अब देखो इंग्लिश में तो हम इसे डांसर बोलते हैं, हिंदी में इसे नटी भी बोलते हैं, और नटी के अलावा नर्तकी भी बोलते हैं, ठीक है। नर्तकी देखो ऐसे लिखेंगे और नटी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो डांसर लड़की ये डांसर होती है तो हम उसे नर्तकी बोलते हैं या फिर नटी भी बोलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे तो पहचानना बहुत आसान है भाई, ब से क्या होगा, बस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप बस देख रहे हो तो बस लिख लोगे। ये तो बहुत आसान है भाई, ये क्या है, घर है, तो आप ये घर लिख सकते हो। और ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है, लेकिन हम बिल्डिंग तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंग्लिश का शब्द है, तो हम इमारत लिखेंगे, ठीक है। ई से इमारत हो गया। तो ये सारे शब्द आप लोगों ने चित्र को देख करके लिख लिया, और यहाँ से अक्षर छांट छांट के भी लिख लिया आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके लिए है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। अ के बाद क्या आता है, आ आता है, उसके बाद ई आता है, फिर ई आता है, बड़ी ई आती है, ऊ, फिर ऊ आता है, ठीक है। जो छूट गए हैं उन्हें हमें लिखना है, आ ई ऊ, ठीक है। ऐसे सारे के सारे आपको यहाँ पे पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें, इसके अंदर जो बच गए ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपके लिए है तीसरा प्रश्न, और इसमें आपको बोला जा रहा है कहानी में इंतजार शब्द आया है, जिसके अंदर बिंदी लगी है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जब बिंदी लगती है किसी के ऊपर तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे इंतजार, तो यहाँ बिंदी लगाएंगे तो क्या होगा, इंतजार में जैसे ई शब्द है से बना है, और इसमें क्या हुआ, बिंदी लगाने के बाद ये क्या हुआ, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे ये क्या है, शंख है, तो यहाँ बिंदी लग गई तो ये शंख हो गया। अब पतंग, पतंग तो कुछ होता नहीं है, पतंग होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिंदी लग गई, तो आपने देखा यहाँ पतंग है तो यहाँ बिंदी लगा के आपने पतंग कर दिया। अब ये देखो बंदर है, तो बंदर को हम कैसे लिखेंगे, ब द र, बदर हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन बंदर लिखने के लिए हमें अनुस्वार यानी बिंदी लगानी पड़ेगी। मंदिर तो कुछ होता ही नहीं है भाई, बल्कि मंदिर होता है ना। तो मंदिर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिंदी लगानी पड़ेगी, मंदिर। फिर उसके बाद अंगूर लिखने के लिए भी हमें क्या करना होगा, बिंदी लगानी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूर। तो बिंदी लगाया तो अंगूर बन गया, यहाँ पे बिंदी लगाया मंदिर बन गया, और यहाँ बिंदी लगाया बंदर बन गया, है ना। और इसी तरह शंख और पतंग भी आपने देख लिए। तो इस कहानी में, नीमा की कहानी में इतना ही है भाई। आप लोगों ने सबसे पहले नीमा की पूरी कहानी को पढ़ा और जाना कि इस कहानी में नीमा और दादी कैसे रहती है। अब इसके बाद जो आपको वीडियो देखनी है वो देखनी है कविता घर की, तो इसे जरूर देखना अगली वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को, जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप मेरा मेन चैनल French@preparation को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां भी मैं वीडियो डालूं तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कविता घर वाली, इस कविता को पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।